हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और मैं हूँ राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ एग्ज़ाम फाइटर। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम से डिफिनेशन बता दिया था और मैं आप लोग से चाहता हूँ कि आप डिफिनेशन जाकर देख ले, ताकि छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप आसानी से बना ले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिफिनेशन पे आधारित आ जाता है। तो चलिए, आज मैं नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। और हाँ, रुकिए, अभी सब्सक्राइब मत करिए, पूरा देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या और संख्या का 2/5 के बीच 30 का अंतर है, संख्या का पता लगाइए। संख्या क्या है? चलिए, आपका ऑप्शन है ए नंबर में 50, बी का ऑप्शन है आपका 75, सी का ऑप्शन है 57 और डी का ऑप्शन है 60। देखिए, मजा आने वाला है, रुकिए। चलिए, क्वेश्चन है, एक संख्या और संख्या का 2/5 के बीच 30 का अंतर है, संख्या का पता लगाइए। चलिए, संख्या का 2/5, चलिए 2/5 करा, इसके बीच का अंतर 30 है, मतलब घटाओ। अंतर मतलब घटाओ, और दोनों के बीच का अंतर कह रहा है 30 है, तो संख्या बताइए कि कौन सी संख्या है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर हो तो घटाओ कहे तो दोनों को घटा दीजिए, और ये घटाकर हमारा आ गया 3 = 30 जो है लिखने दीजिए, और ये जो हर है उसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको काटिए। 10 दिया है 30 और आपका आंसर रेडी है 50, और आपका ऑप्शन ए 50 राइट आंसर है। चलिए, ठीक है, ये हुआ हमारा ट्रिक। आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी कैसे बन गया, तो ये ट्रिक है। और इसको मैं थोड़ा सा अब प्रोसेस पे मैं बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, संख्या x मानेंगे और 2/5 का, संख्या का 2/5 कह रहा है 30 है, इसको सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा माना जाएगा। चलिए, एलसीएम 5 लेंगे, 5x हो जाएगा -2x हो जाएगा = 30। चलिए, ये हो गया आपका 3x = ये तिरछे गुना होता है, 30 × 5 काट देंगे 10, x = 50 आ गए। ये हमारा प्रोसेस है, इसको मैं प्रोसेस कहते हैं, जिसके प्रोसेस से हम लोग शुरू से बनाते हैं। और वो जो मैंने पहले बताया वो ट्रिक था आपका, जो कि बिल्कुल प्रश्न देखते ही आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप आंसर कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके 1/5 के बीच 84 का अंतर है तो संख्या क्या होगा? ऑप्शन दिया है आपका, ए नंबर 95, बी नंबर 100, सी नंबर है 105 और डी का ऑप्शन दिया हुआ है आपका 108। चलिए, करें संख्या और उसके 1/5 का अंतर मतलब घटाओ। 84 है, चलिए घटाओ तो घटाइए इसको, 4 = 84 और ये हर को इधर लाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर। चलिए, 4 से इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 का 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 21 × 5 = 75 से 105 आपका आंसर है सी नंबर। बिल्कुल बहुत ही जल्द बनेगा ये सारे हिसाब, और इसको आप याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न में हम इस तरह के फॉर्मूले यूज करेंगे, इस तरह के ट्रिक यूज करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके 2/3 का योगफल 20 है। चलिए, अब की बार योगफल दे दिया है और आपका ऑप्शन दिया है, ए का 25 दिया है, बी में 12 और सी का है आपका 15 और डी का है 18। चलिए, कह रहा है कि संख्या और उसका 2/3 का योगफल दिया हुआ है आपका 20। चलिए, योगफल मतलब जोड़, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए, जोड़ेंगे, कितना होगा 5 = 20, इस हर को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 3। चलिए, 5 चौक 20, हमारा आंसर हो गया 12। चलिए, बी नंबर का आंसर है 12।
चलिए बड़ा जल्दी से, चलिए फटाफट सीखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या और उसका 18/5 का योगफल 161 हो तो संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है आपका 32, 33, 35, 34। चलिए कह रहा है कि संख्या और उसका 18/5, 18/5 हम लिख देंगे, इक्वल टू कह रहा है आपका 161 है और दोनों का योगफल 161 है। तो योगफल में क्या करेंगे, अंश और हर को जोड़ देंगे, 18 5 23 इक्वल टू करेंगे 161 इंटू ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 कर देंगे, ये कट जाएगा आपका, कितना से कटेगा 7 से, 23 गुना 7 करेंगे 161 आ जाएगा, इक्वल टू 35। ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर सी का। ओके चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के 5/6 के 2/3 का 3/4 अगर 15 है तो संख्या क्या होगी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 35, बी का ऑप्शन है 36, सी में आपका दिया है 37 और डी में 38। चलिए इसको हम उस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 कंडीशन दे दिया है। संख्या दिया है, ठीक है, x मानते हैं हम, और संख्या का कह रहा है 5/6, फिर कह रहा है का 2/3, ठीक, का 3/4 कह रहा है बराबर इसका 15 मान है, तो संख्या क्या है? चलिए मल्टीप्लाई में है, काटेंगे हम, 3 कट जाएंगे, 2 दूनी 4 कट जाएंगे, ये ऊपर से ऊपर काट देंगे, 5 तिहाई 15, ऊपर इधर कुछ नहीं बचा, x ओनली बचा, नीचे 6 और 2 बचा, 6 दूनी 12 करेंगे, इक्वल टू 3 करेंगे, x इक्वल टू ये तिरछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 तिहाई 36, आंसर मेरा रेडी है। चलिए 36, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं इस तरह से, इसको इसलिए बताया हूं कि इस पर वो नियम लागू नहीं होगा, ये 2-3 कंडीशन में दिया हो, जनरली आप इसको हल करके निकाल लेंगे। जब दे दे संख्या और उसका कोई वैल्यू दे दे, कितना बटे इतना, अंतर और योगफल दोनों दे दे, तो उस रूल पर बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट है, एक संख्या और उसके 320/5 का योगफल 975 है तो संख्या बताइए। और आपका ऑप्शन है 15, बी का ऑप्शन दिया है 20, सी का 25 और डी का है आपका 32। चलिए कह रहा है संख्या और उसके 320/5, चलिए 320/5 मैंने लिख दिया, और इसका योगफल कह रहा है 975 है। योगफल मतलब हम दोनों को जोड़ेंगे, 320 और 5, 325 इक्वल टू 975, और गुना ये मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा 5, और इसको आप काट देंगे, 3 से ये कट जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 15। यही आंसर होगा। समझ रहे हैं? हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि सर यहां पर मुझे प्रॉब्लम हुआ है, मैं नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और मैं यही कहूंगा कि कंटिन्यू इस पर प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि सफलता पाना है तो आपको मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी, और मेहनत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके 75/3 का अंतर 216 है तो संख्या बताइए। और आपका ऑप्शन दिया गया है, ए का 11, बी में दिया गया है आपका 10, सी का ऑप्शन है आपका 9 और डी का ऑप्शन है 25। चलिए कह रहा है कि संख्या और उसके 75/3 का अंतर 216 है। चलिए 75/3 लिख देंगे,
इक्वल टू मैं करूंगा 216 और क्वेश्चन में देखूंगा कि योगफल कह रहा है कि अंतर कह रहा है। जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। अंतर कह रहा है, चलिए इसका अंतर निकाल लेते हैं। 75 में 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू 216 और ये हर उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और इसको हम लोग काटेंगे। कितना से कट जाएगा 3 से ये कट जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6 7 21 216 इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा। ये मेरा आंसर होगा, आंसर नंबर सी। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी तो ये हमारा टाइप 1 मान सकते हैं, टाइप 1 है ये। और इस प्रश्न को जब संख्या और उसका 4/3 का अंतर दे दे, जोड़ दे दे, तो हम इसमें इस तरीके से हम बनाएंगे और बहुत आसानी से आपको, अगर कैलकुलेशन हार्ड ना हो तो बिल्कुल आपको देखते ही बन जाना चाहिए तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है। यह दूसरे टाइप का है, इस पर अलग फॉर्मूला और ट्रिक हम यूज करेंगे। दो संख्याओं का योगफल 14 एवं अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहले तो हम संख्या निकालेंगे, उसके बाद उसका गुणनफल करेंगे। चलिए ऑप्शन दिया है आपका 20, बी में दिया है आपका 24, सी में दिया है आपका 15 और डी में आपका दिया है ऑप्शन 30। चलिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 14 है। पहला क्वेश्चन, इसको मैं प्रोसेस से बनाता हूं, ठीक है। चलिए दो संख्याओं का योगफल मतलब संख्या x और y मान लेते हैं और दोनों को जोड़कर मैं 14 लिखता हूं, ठीक। 14 दिया है, अंतर 10 दिया है। चलिए अंतर हो गए 10। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्या करते हैं सॉल्व। अगर ये प्लस है, हम लोग बचपन से जानते हैं कि ये प्लस हो तो इसको माइनस मानते हैं, ये माइनस को प्लस मानते हैं, ये प्लस है माइनस है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, नीचे वाले इक्वेशन को जो है चेंज कर देते हैं। चलिए अब ये x माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, दोनों x माइनस प्लस कट जाएंगे। ये प्लस में बाई हो गया, ये भी प्लस में, इसको हम 2 बाई लिखेंगे क्योंकि बाई जोड़ेंगे तो 2 गो बाई हो जाएगा। क्यों, 1 बाई मतलब 2 बाई। चलिए और इसको मैं माइनस करूंगा तो 10 में से 14 में 10 घट गए, 4 हो गए। अब इसको हम काट देंगे, 2 दूनी 4, बाई की वैल्यू हमारा 2 निकल गया। चलिए बाई की वैल्यू जब 2 निकल गया तो x और बाई, x प्लस बाई बराबर 14 है, जिसमें बाई 2 है, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या है, 12 गुना 2 इक्वल टू 24। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए एक तो ये है, ये हमारा प्रोसेस वाला था। चलिए जो हम लोग शुरू से बनाते हैं, बचपन से पढ़ते हैं 6 7 8 9 10 में जो भी, तो इस तरह से बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसका देखते हैं ट्रिक, जल्दी कैसे बनाएंगे इसको। चलिए जल्दी कैसे बनाएंगे। चलिए दोनों का जोड़ क्या दिया हुआ है, जोड़ आपका दिया हुआ है 14। चलिए अंतर दिया हुआ है आपका इसमें 10, ठीक। और हमें निकालना है x और y की मान निकालना। क्या करेंगे, x इक्वल टू करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, अब बटे 2 कर देंगे, ये हमारा x का मान निकल आएगा। चलिए 14 10 24 बाई 2 इक्वल टू मेरा निकल आया 12। अब जब x का 12 निकल गया, दोनों का जोड़ 14 है, तो बाई बराबर ऐसे भी कितना हो जाएगा 2। और लेकिन हम निकालेंगे कैसे, तो बाई बराबर इसको दोनों को घटाएंगे, x में जोड़ेंगे और बाई में घटाएंगे। अब बटे 2 तो दोनों में देंगे। चलिए इसको घटा देंगे, 14 में 10 घट गए 4 और बाई 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 इक्वल टू 2। आगे वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया मेरा कितना 24। चलिए 24 आंसर ऐसे भी आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभी बहुत मजा आने वाले हैं, आप लोग बढ़िया कंटिन्यू देखते रहें और ज्यादा भागा भागी ना करें, कंटिन्यू सीखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 48 और उनका अंतर 16 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए
ऑप्शन भी देखते जाएं। ए नंबर का 30 दिए हैं, बी का ऑप्शन दिया है आपका 35, सी का ऑप्शन दिया है आपका 32 और डी का ऑप्शन है 35। चलिए योग दिया क्या है 48, योग दोनों का दिया है 48 और दोनों का अंतर दिया हो, ये दोनों होना चाहिए इक्वेशन, तभी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इस ट्रिक को यूज करेंगे। चलिए 16 ये दोनों मालूम है। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 48 प्लस 16, x में जोड़ के और y में घटा के बटे में 2, बस ये नियम याद रखिए, ये प्रश्न बन गए आपके। 48 और जोड़ 16, 8 6 14 के 4, 4 1 5 1 6 बाई 2, 64 बाई 2, इसको काट देंगे 32, x की वैल्यू निकल गए हमारे 32। आप थोड़ा सा ये भी समझदारी, ज्यादा आपको करना नहीं क्योंकि एग्जाम में टाइम की मार्जिन बहुत ज्यादा होती है, मतलब टाइम आपको बचाना पड़ता है। तो मेरा जब 32 आ गया, दोनों का योग 48 है और उसमें से एक 32 मिल गया मेरा, तो लाजिम सी मतलब क्लियर है कि वो दूसरी जो होगा वह इससे छोटा होगा। और मेरा प्रश्न कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या 32 ही तो है, इसी को मार देंगे आंसर, दूसरा हमें निकालने की जरूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है और अंतर 16 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन ए में 55, बी में है आपका 57, सी में है आपका 48 और डी में है आपका 60। चलिए कह रहा है क्या भाई, योग जो है 22 है, योग 22 दिया हुआ है, अंतर 16 है, 16। अब कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या है। चलिए पहले संख्या निकाल लेते हैं। x इजकल टू क्या हो जाएगा 22 प्लस 16 बाई 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 6 2 8 2 1 3 बाई 2, 19 दूनी 38 बराबर इसका वैल्यू निकल गया 19। योग दिया हुआ है तो माइनस भी कर लेंगे तो भी निकल आएगा, नहीं तो हम करके देखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे 22 माइनस 16 बाई 2 इसकल टू हो जाएगा 6 बाई 2, 2 तिया 6 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लिखना है, तो 19 तिया 57, बी नंबर का आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग m तथा अंतर n हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। चलिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय हो जाएंगे 2, बी का ऑप्शन दिया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 2 और सी का ऑप्शन दिया गया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाई 4 और डी का ऑप्शन है आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई 4। चलिए क्या कहता है कि दोनों का योग जो है m है, योग कह रहे हैं m है और अंतर दिया हुआ है आपका n। चलिए x की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, x इजकल टू हो जाएगा m प्लस n, एक बार जोड़ के बाई 2 और बाई में घटा के बाई 2, m माइनस n बाई 2। चलिए x और y का मान मेरा निकल गया। अब कह रहे हैं कि इस दोनों का गुणनफल क्या है। चलिए गुणा कर लीजिए, m प्लस n बाई 2 इंटू m माइनस n बाई 2, दोनों को जब गुणा कर देंगे तो ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको हम लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय 2 दूनी 4, ये मेरा आंसर होगा और आंसर मेरा कौन सा है सी नंबर सही है। तो ये इसमें मैंने आपको दो तरह के बताया हूं और दोनों का ट्रिक बताया हूं और मैं चाहूंगा आपको इसको प्रैक्टिस करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि आपके लिए मैं हमेशा कंटिन्यू इस तरह से वीडियो बनाकर आपको देता रहूं।
जिससे कि आपको बेनिफिट होता रहे। थैंक यू।